हेलो फ्रेंड्स, आपका स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम निमी असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आज का चैप्टर है वो डीसी जनरेटर है। इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। पहला है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसे हम कम्यूटेटराइजर बोलते हैं। जो ये है इसे हम स्लॉट बोलते हैं। इसको जो ये पार्ट दिखाया गया है इसे हम कम्यूटेटर बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो ये है शंट फील्ड, ये है सीरीज फील्ड। शंट फील्ड में आपका प्रतिरोध ज़्यादा होता है जबकि सीरीज फील्ड में कम प्रतिरोध होता है। तो ये हमारा आर्मेचर के साथ सीरीज फील्ड लगा हुआ है। तो ये हमारा कंपाउंड जनरेटर हुआ। अब कंपाउंड जनरेटर में ये जो धारा का डायरेक्शन है ये विपरीत रहेगा तो डिफरेंशियल, अगर धारा का दिशा सेम रहेगा तो इसे हम कम्युलेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर धारा का जो डायरेक्शन है ये विपरीत है, इसलिए हम इसका ऑप्शन ए लगाएंगे, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। तीसरा है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का रूल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डीसी मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। चौथा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर में ईएमएफ की गणना के लिए ईएमएफ की गणना के लिए 5ZNP/60A, जो कि हमारा ऑप्शन है सी, 5ZNP/60 है। पांचवा क्वेश्चन है, ईएमएफ की गणना करने के सूत्र क्या होता है। जब हम बैक ईएमएफ निकालते हैं तो वोल्टेज कितना है उसमें से हमारा आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस अगर हम निकाल देंगे तो हमारा बैक ईएमएफ आएगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी में। छठवां क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये हमारा पोल है। तो पोल में जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है ये हमारा पोल शू है। ये जो डॉट डॉट दिखाया गया है ये रिविट है, और जो ये पार्ट है इसको हम पोल कहते हैं। तो हमारा जो पूछा गया क्वेश्चन है कि एक्स के रूप में क्या चिन्हित किया गया है इसे हम कहते हैं पोल शू। सातवां क्वेश्चन है, जनरेटर का नाम क्या है। ये रहा हमारा आर्मेचर। तो आर्मेचर में कोई भी फील्ड ना तो सीरीज में से कनेक्ट है ना तो शंट से, तो ना हमारा ऑप्शन ए होगा ना तो ऑप्शन बी, ना ही ऑप्शन डी। ये है एक डाइवर्टर, तो इसे हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी फील्ड हमारा आर्मेचर के साथ कनेक्ट नहीं है। आठवां क्वेश्चन है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर को हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी होगा। डीसी जनरेटर में फील्ड का नाम क्या है। जो डीसी जनरेटर है फील्ड का नाम क्या है, तो इसमें ऑप्शन सही रूप से नहीं दिया गया है। चलिए देखते हैं। ये हमारा पोल है। पोल में ये हमारा कम टर्न का है तो यह सीरीज फील्ड हुआ। जो ज़्यादा टर्न का है वो हमारा शंट फील्ड हुआ। तो सीरीज फील्ड में ये डायरेक्शन है करंट का, और शंट फील्ड में भी ये डायरेक्शन सेम है। तो जब सीरीज और शंट जब दोनों में डायरेक्शन सेम रहता है तो हमारा होता है कम्युलेटिव। जब डिफरेंट होता है तो होता है डिफरेंशियल। तो यहाँ पर ना तो कोई फील्ड को शॉर्ट किया गया है ना तो ये मतलब शॉर्ट नहीं किया गया था, ना हमारा शॉर्ट होगा ना तो लॉन्ग होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, जनरेटर का सिद्धांत क्या है। मतलब जो डीसी जनरेटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारा सिद्धांत पर करता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरक के नियम में। जब किसी कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए या फिर कोई चुंबकीय क्षेत्र को कंडक्टर में घुमाया जाए तो हमारा ईएमएफ जनरेट होता है। यही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम कहलाता है। गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होता है। तो अगर गतिशील पूछ दिया तो ये होता है BL/V sin थीटा। अगर स्थिति पूछता मतलब स्थित तो वो होता है -NdΦ/dt। तो
तो हमारा क्वेश्चन गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होता है, तो BL/V sin थीटा, जिसमें B फ्लक्स घनत्व वेबर में, L कंडक्टर का लंबाई, V वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, sin थीटा, जो sin थीटा है ये कंडक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच छेदन कोण होता है। 12वां क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर तो सब रूल काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया है कि हम एक तार का चुंबकीय क्षेत्र या फिर डीसी मोटर का चुंबकीय क्षेत्र या फिर डीसी जनरेटर का, लेकिन हमारा जो चैप्टर है डीसी जनरेटर, तो यहाँ पर ऑप्शन टॉपिक के हिसाब से ऑप्शन होगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। डीसी जनरेटर का भाग का नाम क्या है, तो ये डीसी जनरेटर ये हमारा होता है आई होल, ये हमारा होता है टर्मिनल बॉक्स, ये हमारा होता है योक फ्रेम, तो इसे हम बोलते हैं योक या फ्रेम। चौदह नंबर का क्वेश्चन है कि 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। जब भी डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग दे तो पोल गुणे 2, तो पोल कितना दिया हुआ है 4 गुणे 2 यानी 8 समांतर रास्ते होंगे। ऑप्शन नंबर सी। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो जो डीसी जनरेटर का नाम ये होता है हमारा आर्मेचर कोर लेमिनेशन है, जिसमें स्लॉट कटे हुए हैं। ये जो पॉइंट गोला टाइप पे देख रहे हैं इसे हम एयर डक्ट बोलते हैं, और ये जो पार्ट है इसे हम सॉफ्ट बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा आर्मेचर कोर लेमिनेशन। 16 नंबर का क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल हमारा आर्मेचर के साथ श्रृंखला क्रम में जुड़ा हुआ होता है। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, मतलब कि एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक का आवश्यकता क्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी वोल्टेज का निर्माण करने के लिए हमें अवशिष्ट चुंबक का आवश्यकता पड़ता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि डीसी मशीनों में कौन से 2 बिंदु है जो ब्रश संपर्क और प्रतिरोध को मापते हैं। तो ये हमारा हो गया कम्यूटेटर, ये हो गया ब्रश। इन दोनों के बीच में जो होता है उसे हम बोलते हैं ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में सी होगा। किस वोल्टेज 19वां क्वेश्चन है किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, ये हमारा लोड करंट है। जब जीरो लोड करंट है तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज हाई है, जैसे जैसे लोड करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टर्मिनल वोल्टेज कम होता जाएगा। यहाँ पर 2 दिया गया है, एक ये। तो पहला जो टर्मिनल वोल्टेज के रूप में इंगित किया गया है इसका कारण है आर्मेचर रिएक्शन, जबकि दूसरा टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है इसका नाम होता है आर्मेचर प्रतिरोध। पहला जो ड्रॉप करेगा वो आर्मेचर रिएक्शन के कारण, जबकि दूसरा ड्रॉप करेगा आर्मेचर प्रतिरोध के कारण। तो हमारा ऑप्शन सी होगा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। 20वां क्वेश्चन है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड और आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा जाए। तो ये हमारा आर्मेचर हो गया। कंपाउंड जनरेटर का क्या नाम है, तो ये हो गया शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए। जब भी कंपाउंड जनरेटर का नाम यदि शंट फील्ड का आर्मेचर के साथ समांतर है, ये जो है शंट फील्ड है, जब आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर।